अपने पिए दीप की बात सुनने के बाद राजवीर अब आराम से अपनी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर पीने लगा और साथ में अपने आईपैड में बिजनेस के कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। करीब 9 बजे राजवीर अपने सिंघानिया कंपनी जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और अपने सिंघानिया विला से बाहर जाने लगा और जहां करीब 7 ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ लग्जरी कार खड़ी हुई थी और साथ में बहुत सारे ब्लैक ड्रेस पहने हुए बॉडी बिल्डर बॉडीगार्ड्स भी खड़े हुए थे और राजवीर के पीछे पीछे उसका पिए दीप और पर्सनल बॉडीगार्ड देव भी आ चुके थे। राजवीर की वफादार ड्राइवर ने अब राजवीर के लिए उसकी बुलेट प्रूफ लग्जरी कार का दरवाजा खोल दिया और राजवीर उस बुलेट प्रूफ लग्जरी कार में बैठ गया और साथ में उसका पिए दीप उसके बराबर में ही बैठ गया और उसका पर्सनल बॉडीगार्ड देव ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। राजवीर के वफादार ड्राइवर का पूरा नाम दीपक चौरसिया था। उसकी उम्र 26 वर्ष थी और उसकी हाइट 5'9" होगी और दीपक राजवीर के साथ पिछले 6 सालों से काम कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद सिंघानिया कंपनी में राजवीर की बुलेट प्रूफ लग्जरी कार का काफिला अब राजवीर की कंपनी तक पहुंच चुका था और राजवीर की सभी कार अब उसकी अपनी कंपनी के पर्सनल पार्किंग में आकर रुक गई। राजवीर का वफादार ड्राइवर दीपक उसने उसकी बुलेट प्रूफ लग्जरी कार का दरवाजा खोल दिया और राजवीर अपना ब्लैक शू निकलकर उस बुलेट प्रूफ लग्जरी कार से एक रोबदार पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकल गया और अपने 3 पीस सूट के कोट के बटन को बंद कर लिया और अपनी सिंघानिया कंपनी में अंदर जाने लगा और उसके पीछे पीछे उसका पिए दीप और पर्सनल बॉडीगार्ड देव भी जा रहे थे। राजवीर के ऑफिस आने के बाद उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉय उसको ग्रीट करने लगे और साथ में वहां मौजूद सारी लड़कियां अपने आप को ऐसा मेंटेन रखती थी कि कोई देख ले तो देखता ही रह जाए, मगर वो सब राजवीर को एक नज़र देखने के लिए पागल रहती थी। साथ में उसके लिए ही इतना तैयार होकर आती थी कि कभी तो हमारा राजवीर उनको एक नज़र देख ही लेगा। पर हमारा राजवीर ने आज तक किसी भी लड़की को एक नज़र भर तक नहीं देखा था। उसकी सुने तो उसको लगता था कि लड़कियां बस पैसों के लिए ही पागल रहती हैं, उसके अलावा उनको कुछ और चाहिए ही नहीं होता और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो सकती हैं और इसलिए ही राजवीर लड़कियों से नफरत करता था। राजवीर सीधा अपने केबिन में चला गया और वहां पर अपना 3 पीस सूट का कोट उतार कर अपनी किंग साइज कुर्सी पर टांग दिया और उसके पीछे पीछे उसका पिए दीप उसके केबिन में आ गया। तो उससे पहले उसने राजवीर के केबिन का दरवाजा नॉक करा और उसके बाद राजवीर ने उसको अपने केबिन में अंदर आने की परमिशन दे दी। तो अब उसका पिए दीप राजवीर के केबिन में अंदर आ गया और उसने राजवीर से कहा, बॉस, आधा घंटे बाद वो इटली वाले क्लाइंट यहाँ पहुँचने वाले हैं, आप एक बार इस फाइल को देख लीजिए। अपने पिए दीप की बात सुनकर अब राजवीर ने अपने पिए दीप के हाथ से फाइल लेकर देखने लगा। तभी राजवीर ने अपने गुस्से में अपने पिए दीप से कहा, जाओ, जाकर देखो सारे अरेंजमेंट अच्छे से हो गए हैं ना, बाद में मुझे कोई भी कमी नजर आई तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। राजवीर की बात सुनकर और उसका गुस्सा देखकर ही अब राजवीर के पिए दीप की हालत खराब होने लग गई और उसने अपनी डरती हुए आवाज में राजवीर से कहा, जी बॉस, मैं अभी दोबारा से सारे अरेंजमेंट देख लेता हूँ। और अब राजवीर का पिए दीप अपनी बात कहकर अब राजवीर के केबिन से ऐसे भाग गया जैसे उसने सुबह सुबह ही कोई भूत देख लिया हो। राजवीर के पिए दीप के जाने के बाद राजवीर कुछ देर तक अपने इटली वाले क्लाइंट की फाइल देखता रहा और उसके बाद उस फाइल को वहीं डेस्क पर छोड़ दिया और अब अपने केबिन में बनी शीशे के दीवार के सामने खड़े होकर कुछ सोच रहा था। राजवीर का केबिन उनकी सिंघानिया कंपनी के 25वें फ्लोर पर था और उसके केबिन में 3 तरफ से शीशे की दीवार बनी हुई थी।
उन शीशों की दीवार के अंदर से बाहर का पूरा व्यू देखा जा सकता था, पर कोई भी बाहर से अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकता था। राजवीर को सोच ही रहा था, तभी उसको उसके केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आई और राजवीर का गुस्सा बढ़ गया और वो अब उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी इंसान उसके केबिन में बिना बुलाए और बिना परमिशन के अंदर आ जाए। राजवीर उस इंसान का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ा ही था, उससे पहले ही एक लड़की ने आकर अब उसके गले से लग गई और उसको कश के गले लगा लिया। उस लड़की के उसके गले लगने से राजवीर का सारा गुस्सा छुमंतर हो गया और अब राजवीर के उस लड़की के सिर पर हाथ रख दिया और उस लड़की से बहुत ही प्यार से पूछा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? राजवीर की बात सुनकर अब उस लड़की ने राजवीर पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, क्या भैया, एक तो आप घर नहीं आते हो, ऊपर से मुझसे पूछ रहे हो, और क्या मतलब है आपका? क्या मैं अब आपसे मिलने आपकी कंपनी भी नहीं आ सकती हूँ क्या? हाँ, तो ये है हमारे राजवीर सिंघानिया की इकलौती और सौतेली बहन तन्वी सिंघानिया थी, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष थी और इनकी हाइट 5 इंच होगी और तन्वी का रंग गोरा होता था और ये दिखने में किसी से कम नहीं थी और ये अभी बीए सेकंड ईयर में आई ही थी। साथ में तन्वी अपने घर में सबसे नटखट और शरारती स्वभाव की लड़की थी, क्योंकि ये घर में सबसे ज्यादा अपने बड़े सौतेले भाई राजवीर की चहेती थी और राजवीर इस दुनिया में अपनी सगी माँ के बाद अपनी सौतेली बहन तन्वी से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था। तन्वी की बात सुनकर अब राजवीर ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है। राजवीर अपनी सौतेली बहन तन्वी को बच्चा कहकर ही बुलाया करता था। राजवीर की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने राजवीर से अलग हो गई और अब राजवीर के केबिन में जो किंग साइज की कुर्सी रखी हुई थी उस पर जाकर बैठ गई और उससे गोल गोल घुमाते हुए अपने सौतेली बड़े भाई राजवीर से कहने लगी, अच्छा, तो फिर कैसी बात है, मुझे भी बताओ ना भैया। राजवीर कुछ बोल पता उससे पहले ही उसके केबिन का दरवाजा नोक हुआ और राजवीर से परमिशन मिलने के बाद एक लड़का उसके केबिन में अंदर आ गया और अंदर आते ही उसने राजवीर की सौतेली बहन तन्वी से कहा, तू मुझे बाहर छोड़ के क्यों चली आई? उस लड़के की बात सुनकर अब राजवीर की सौतेली बहन तन्वी ने उस लड़के से कहा, हाँ, क्योंकि वो लड़की आपसे बात करना चाहती थी, बस इसलिए। राजवीर की सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उस लड़के ने राजवीर की सौतेली बहन तन्वी से कहा, पर मैं तो नहीं करना चाहता था ना, क्योंकि वो लड़की बेवजह ही मेरे पीछे पड़ रही थी और तू अपने प्यारे से भाई को बचाने के बजाय मुझे उस चुड़ैल के पास छोड़ कर आ गई। हाँ, तो ये लड़का है हमारे राजवीर सिंघानिया के सगे छोटे भाई अभिमान सिंघानिया। इनकी उम्र 23 वर्ष थी और इनकी हाइट 5'9" होगी और अभिमान का रंग गोरा था और दिखने में ये किसी प्रिंस से कम नहीं था, पर राजवीर से ज्यादा नहीं। और इसने अभी अपना MBA पूरा किया था और अब अपने ही सगे बड़े भाई राजवीर की सिंघानिया कंपनी में ही इंटर्नशिप कर रहा था। ये भी अपने सौतेली बहन तन्वी से बहुत प्यार करता था, पर राजवीर की सौतेली बहन तन्वी और सगे छोटे भाई अभिमान लड़ते भी बहुत ही ज्यादा थे और अभिमान अपने ही सगे बड़े भाई राजवीर की तरह ही बनना चाहते थे, पर ये थोड़े मस्तीखोर स्वभाव के होने की वजह से अपने सगे बड़े भाई राजवीर से डांट खाते रहते थे। अब अपनी सौतेली बहन तन्वी और अपने सगे छोटे भाई अभिमान को ऐसे बच्चों की तरह लड़ता हुआ देखकर अब राजवीर ने उन दोनों से कहा, बस करो तुम दोनों, जब देखो बस कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। अपनी बात कहने के बाद राजवीर ने अपनी रोलेक्स वॉच ने टाइम देखा तो 10 बजने ही वाले थे और अब इसलिए उसने थोड़े गुस्से से उन दोनों से कहा, अभी के अभी तुम दोनों मेरे केबिन से बाहर निकल जाओ।
राजवीर की बात सुनकर और उसका गुस्सा देखकर तो उसका सगा छोटा भाई अभिमान तो बिल्कुल शांत ही हो गया, जबकि उसकी सौतेली बहन तन्वी ने अब अपने सौतेले भाई राजवीर से रोते हुए कहा, भैया, आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते हो। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब राजवीर ने अपने आप को शांत करा और अब अपनी सौतेली बहन तन्वी से बहुत प्यार से समझते हुए कहा, देखो बच्चा, अभी कुछ देर में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा, अब ठीक है ना। अपने सौतेले बड़े भाई राजवीर की बात सुनकर अब तन्वी के चेहरे पर खुशी आ गई और वो अब अपने सौतेले बड़े भाई राजवीर के गले से लग गई।